ओम शांति। आज बाबा के 10 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है, श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए। बाबा से हमें श्रेष्ठ मत मिलती है, दूसरों को भी श्रेष्ठ बनाने के लिए। आज का प्रश्न है, रहम दिल बच्चों के दिल में कौन सी लहर आती है, उन्हें क्या करना चाहिए? उत्तर है आज का, जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाएं कि विश्व में पवित्रता, सुख और शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। जैसे महाभारत लड़ाई में दिखाते हैं, अर्जुन को गीता का ज्ञान सुनाया तो बाबा कहते हैं अभी ये वही समय है जब महाभारत की लड़ाई का समय है और बाबा हमें वही सच्ची गीता का ज्ञान सुना रहे हैं। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे यहाँ बैठे हो तो यह जरूर समझते हो कि हम हैं ईश्वरीय संतान। जरूर अपने को आत्मा ही समझेंगे। शरीर है तब उन द्वारा आत्मा सुनती है। बाप ने यह शरीर लोन पर लिया है तब सुनाते हैं। अभी तुम समझते हो हम हैं ईश्वरीय संतान व संप्रदाय, फिर हम दैवी संप्रदाय बनेंगे। स्वर्ग के मालिक होते ही हैं देवताएं। हम फिर से 5000 वर्ष पहले माफिक दैवी स्वराज्य की स्थापना कर रहे हैं। फिर हम देवता बन जाएंगे। संगम पर हम ब्राह्मण हैं, फिर जाएंगे सतयुग में तो देवता बन जाएंगे। बाबा कहते इस समय सारी दुनिया, खास भारत और दुनिया आम, सब मनुष्य मात्र एक दो को दुख ही देते रहते हैं। उन्हों को यह भी पता नहीं है कि सुखधाम भी होता है। परमपिता परमात्मा ही आकर सबको सुखी और शांत बना देते हैं। यहाँ तो घर घर में एक दो को दुख ही देते रहते हैं। सारे विश्व में दुख ही दुख है। अभी तुम बच्चे जानते हो बाप हमको 21 जन्मों के लिए सुखी बनाते हैं। कब से दुख शुरू हुआ, फिर कब पूरा होता है, यह और कोई की बुद्धि में चिंतन नहीं होगा। दुनिया वाले तो समझते हैं कि ये दुनिया सदा ऐसे ही थी, ऐसे ही दुख था, ऐसे ही परेशानियां थी। लेकिन बाबा कहते उनको ये पता नहीं है कि एक समय सुख भी था, इस धरती पर स्वर्ग भी था। ये उनकी बुद्धि में नहीं है। तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम बरोबर ईश्वरीय संप्रदाय थे। यूं तो सारी दुनिया के मनुष्य मात्र ईश्वरीय संप्रदाय हैं, माना ईश्वर के बच्चे हैं। हर एक उनको फादर कह बुलाते हैं। भगवान को अपना पिता तो सभी मानते ही हैं। अब बच्चे जानते हैं शिव बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं। श्रीमत मशहूर है, ऊंच से ऊंच भगवान की ऊंच से ऊंच मत है। गाया भी जाता है उनकी गतमत न्यारी। शिव बाबा की श्रीमत हमको क्या से क्या बना देती है। बाबा कि जब हम श्रीमत पर चलते हैं तो कहाँ तो आसुरी वृत्ति वाले होते हैं, देखना सुनना बोलना सब आसुरी, और फिर बाबा की श्रीमत पर चलते हैं तो देवता बन जाते हैं। तो क्या से क्या बनाती है श्रीमत? स्वर्ग का मालिक, और जो भी मनुष्य मात्र हैं वह तो नर्क का ही मालिक बनाते हैं। अभी तुम हो संगम पर, यह तो निश्चय है ना। निश्चय बुद्धि ही यहाँ आते हैं और समझते हैं बाबा हमको फिर से सुख धाम का मालिक बनाते हैं। हम ही
100% पवित्र ग्रस्त मार्ग वाले थे। यह स्मृति आई है। 84 जन्मों का भी हिसाब है ना। कौन कौन कितने जन्म लेते हैं। जो धर्म बाद में आते हैं उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। सतयुग की शुरुआत से जो आएंगे उनके पूरे 84 जन्म होते हैं, और जो बाद में आएंगे उनके जन्म भी थोड़े होते हैं। तुम बच्चों को अब यह निश्चय रखना है कि हम हैं ईश्वरीय औलाद। हमको श्रेष्ठ मत मिलती है सबको श्रेष्ठ बनाने के लिए। हमारा वही बाबा हमको राजयोग सिखलाता है। मनुष्य समझते हैं कि वेद शास्त्र आदि सब भगवान से मिलने के रास्ते हैं, और भगवान कहते हैं, वेद शास्त्र में पढ़ने से सोचते हैं भगवान से मिल जाएंगे। अब भगवान क्या कहते हैं, इनसे कोई भी मेरे साथ नहीं मिलता, मैं ही आता हूँ। बाबा कहते हैं मैं ही आता हूँ, तभी मेरी जयंती मनाते हैं और तभी मेरे से मिल सकते हैं। परंतु कब और किसके शरीर में आता हूँ यह कोई नहीं जानते। ये भी बाबा जब स्वयं आते हैं तभी आकर हम बच्चों को बताते हैं। तो यह कोई नहीं जानते कि भगवान कब आते हैं, कैसे आते हैं। यह सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। अभी तुम बच्चों को सबको सुख देना है। दुनिया में सब एक दो को दुख देते हैं। वो लोग यह नहीं समझते कि विकार में जाना दुख देना है। अभी तुम जानते हो यह महान दुख है। कुमारी जो पवित्र थी उनको अपवित्र बनाते हैं। नरकवासी बनने के लिए कितना सेरेमनी करते हैं। यहाँ तो ऐसे हंगामे की कोई बात ही नहीं। तुम बड़ा शांति से बैठे हो, सब खुश होते हैं। सदा विश्व को, सारे विश्व को सदा सुखी बनाते हैं। तुम्हारा मान शिव शक्तियों के रूप में है। बाबा कहते हैं जैसे देवियों की पूजा करते हैं तो तुम्हारा मान भी उतना ही है शिव शक्तियों के रूप में। तुम्हारे आगे लक्ष्मी नारायण का तो कुछ भी मान नहीं है। देखो बाबा बच्चों को कितना ऊपर उठाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों को सारी नॉलेज है ना। शिव शक्तियों का ही नाम बाला है, क्योंकि जैसे बाप ने सर्विस की है, सबको पवित्र बनाकर सदा सुखी बनाया है, ऐसे तुम भी बाप के मददगार बने हो। इसलिए तुम शक्तियां भारत माताओं की महिमा है। यह लक्ष्मी नारायण तो राजा रानी और प्रजा सब स्वर्गवासी हैं। वह बड़ी बात है क्या? जैसे वह स्वर्गवासी हैं, वैसे यहाँ के राजा रानी सब नरकवासी हैं। ऐसे नरकवासियों को तुम स्वर्गवासी बनाते हो। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। स्वर्ग क्या है, नरक क्या है, ये कोई जानते नहीं, और कैसे बनते हैं बाबा कहते हैं उनको पता नहीं है। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। क्या क्या करते रहते हैं, कितनी लड़ाइयां आदि हैं, हर बात में दुखी ही दुखी हैं। सतयुग में हर हालत में सुख ही सुख है। अभी सबको सुख देने के लिए ही बाप श्रेष्ठ मत देते हैं। गाते भी हैं श्रीमत भगवानुवाच। श्रीमत मनुष्यवाच नहीं है। मनुष्य कुछ भी कहते हैं उसको श्रीमत नहीं कह सकते। श्रीमत केवल एक परमात्मा की ही गाई जाती है। सतयुग में देवताओं को मत देने की दरकार नहीं है। यहाँ तुमको श्रीमत मिलती है। बाप के साथ तुम भी गाए जाते हो शिव शक्तियां। अभी फिर से वह पाठ प्रैक्टिकल में बज रहा है, जब शक्तियों ने शिव के कार्य में सहयोग किया। अब बाप कहते हैं तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा सबको सुख देना है। सबको सुख धाम का रास्ता बताना है। तुम्हारा धंधा ही यह हुआ।
बाबा कहते सबको बाप से मिलाना, बाप का परिचय देना, यही तुम्हारा काम है। शरीर निर्वाह अर्थ पुरुषों को धंधा भी करना होता है। कहते हैं शाम के समय देवताएं परिक्रमा पर निकलते हैं। अब देवताएं यहाँ कहाँ से आए? परंतु इस समय को शुद्ध कहते हैं। क्यों कहते देवता शाम के समय परिक्रमा करते हैं? क्योंकि शाम के समय बाबा के बच्चे जब योग लगाते हैं तो उस समय सारे विश्व को शांति के, खुशी के, पवित्रता के प्रकंपन फैलाते हैं, तो वो समय बड़ा शुद्ध हो जाता है। इस टाइम पर सबको फुर्सत भी मिलती है। शाम के समय तुम बच्चों को चलते फिरते, उठते बैठते याद करना है, बस। कोई देहधारी की चाकरी आदि नहीं करनी है। बाप का तो गायन है द्रौपदी के पांव दबाए, इसका भी अर्थ नहीं समझते हैं। अब स्थूल में पांव दबाने की बात नहीं है। बाबा के पास बुढ़ियां बहुत आती हैं, जानते हैं भक्ति करते करते थक गई हैं, आधा कल बहुत धक्के खाए हैं ना, तो यह पैर दबाने के अक्षर को उठा लिया है। बाबा भक्ति के धक्के से छुड़ाते हैं, इसका मतलब भगवान पैर दबाते हैं। बाबा बाकी कोई स्थूल में पैर दबाने की बात नहीं है। अब श्री कृष्ण पांव कैसे दबाएंगे? शोभेगा? तुम श्री कृष्ण को पांव दबाने देंगी? कहाँ तो सतयुग का पहला प्रिंस और कहाँ किसी के पांव दबाएगा? ऐसे तो शोभा नहीं देगा। श्री कृष्ण को देखते ही उनको चटक पड़ेंगी। उनमें तो बहुत साक्षात्कार है, बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण को कोई भी देखेगा, सामने आ जाए तो सभी कितने खुश हो जाएंगे। उनमें तो बहुत चमत्कार रहता है। श्री कृष्ण के सिवाय और कोई बात बुद्धि में बैठती ही नहीं, वही सबसे तेजोमय है। श्री कृष्ण बच्चे ने फिर मुरली चलाई, बात ही नहीं जचती। यहाँ तुम शिव बाबा से कैसे मिलेंगे? तुम बच्चों को बोलना पड़ता है, शिव बाबा को याद कर फिर इनके पास आओ। तुम बच्चों को तो अंदर में खुशी रहनी चाहिए। हमको शिव बाबा सुखी बनाते हैं 21 जन्मों के लिए। ऐसे बाप के पिछाड़ी तो कुर्बान हो जाना चाहिए, जो 21 जन्मों के लिए दुखों से मुक्त कर देते हैं। कई सपूत बच्चे होते हैं तो बाप कुर्बान जाते हैं, बाप की हर कामना पूरी करते हैं। कोई तो ऐसे बच्चे होते हैं जो बाप का भी खून करा देते हैं। यहाँ तो तुमको मोस्ट बिलव्ड बनना है, बहुत मीठा प्यारा बनना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। जो रहम दिल बच्चे हैं उनकी दिल होती है हम गांव गांव में जाकर सर्विस करें। जैसे उनकी दिल होती हमें परिचय मिला, वैसे ही और भी बाबा के बच्चों को बाबा का संदेश मिले तो सेवा करते हैं। आजकल बेचारे बहुत दुखी हैं, उनको जाकर खुशखबरी सुनाओ कि विश्व में पवित्रता, सुख, शांति का दैवी स्वराज्य स्थापन हो रहा है। यह वही महाभारत लड़ाई है। बरोबर उस समय बाप भी था, अभी भी बाप आया हुआ है। तुम जानते हो बाबा हमको पुरुषोत्तम बना रहे हैं। यह है ही पुरुषोत्तम संगम युग। तुम बच्चे जानते हो हम पुरुषोत्तम कैसे बनते हैं। राजयोग हम सीखते हैं, बाबा की श्रीमत पर चलते हैं और अब योग लगाते हैं तो हम आत्माएं पुरुषोत्तम बन जाती हैं। तुमसे पूछते हैं तुम्हारा उद्देश्य क्या है? कोई पूछे भाई तुम यहाँ जाते हो तो तुम्हें क्या करना है, तुम क्या करने जाते हो वहां पे? तो बाबा कहते हैं बोलो, मनुष्य से देवता बनना, ये हमारा लक्ष्य है। देवताएं तो मशहूर है। बाप कहते हैं जो देवताओं के भक्त हों
उनको समझाओ। भक्ति भी पहले पहले तुमने शुरू की, शिव की, फिर देवताओं की, तो पहले पहले शिव बाबा के भक्तों को समझाना है कि आप जिसकी पूजा करते हैं, जिसकी भक्ति करते हैं, चलो हम आपको उनसे मिलवाएं। बोलो, शिव बाबा कहते हैं मुझे याद करो। शिव की पूजा करते हैं, परंतु यह थोड़े बुद्धि में आता है कि पतित पावन बाप है। भक्ति मार्ग में देखो धक्के कितने खाते हैं। शिवलिंग तो घर में भी रख सकते हैं, उनकी पूजा कर सकते हैं, फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ आदि तरफ जाने की क्या दरकार है। परंतु भक्ति मार्ग में मनुष्यों को जरूर धक्के खाने हैं। बाबा कहते हैं वही शिवलिंग घर में भी रख सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, लेकिन इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। लेकिन बाबा कहते भक्ति के धक्के तो खाएंगे ही ना। तुमको उनसे छुड़ाते हैं। अब उनको कह सकते हैं कि भगवान आया है भक्ति का फल देने। तुम हो शिव शक्ति, शिव के बच्चे, तुम बाप से शक्ति लेते हो, वह भी मिलेगी याद से। विकर्म विनाश होंगे, बाबा को याद करेंगे, शक्ति भी मिलेगी और विकर्म भी विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, याद से ही तुम विकर्मा जीत पावन बन जाते हो। सबको यह रास्ता बताना है। तुम अभी राम के बने हो, राम माना शिव बाबा के बने हैं। रावण राज्य में है दुख और राम राज्य में है सुख। भारत में ही सबके चित्र हैं, जिनकी इतनी पूजा होती है। ढेर के ढेर मंदिर हैं, कोई हनुमान का पुजारी, कोई किसका। इसको कहा जाता है ब्लाइंड फेथ। बाबा कहते पूजा तो करते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता ये इतने पूजनीय कैसे बने, या इनको ऐसा किसने बनाया। बस पूजा करते हैं और कुछ नहीं पता। अभी तुम जानते हो हम भी ब्लाइंड थे, हमें भी नहीं पता था ज्ञान में आने से पहले। इनको भी मालूम नहीं था ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन है, क्या है। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं। सतयुग में है पूज्य और यहाँ है पुजारी। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। तुम जानते हो पूज्य होते ही है सतयुग में, यहाँ है पुजारी तो पूजा ही करते हैं। तुम हो शिव शक्तियां, अभी तुम न पुजारी हो और न पूज्य हो, अभी हम पूज्य बन रहे हैं। बाबा कहते बाप को भूल मत जाओ। यह साधारण तन है ना, इसमें ऊंच ते ऊंच भगवान आते हैं। ब्रह्मा बाबा के तन में ऊंच ते ऊंच शिव बाबा आते हैं। तुम बाप को अपने पास निमंत्रण देते हो ना, बाबा आओ हम पतित बन गए हैं। पुरानी पति दुनिया पुराने शरीर में आकर हमको पावन बनाओ। बच्चे निमंत्रण देते हैं, यहाँ तो कोई पावन है ही नहीं। बाबा कहते इस दुनिया में एक भी कोई पावन नहीं है। जरूर सभी पतितों को पावन बनाकर ले जाएंगे ना, तो सबको शरीर छोड़ना पड़े ना। मनुष्य शरीर छोड़ते हैं तो कितना हाय दोष मचाते हैं, कितना तकलीफ होती है, कितना रोते हैं। और बाबा कहते तुम खुशी से जाते हो। अभी तुम्हारी आत्मा रेस करती है, देखें कौन शिव बाबा को जास्ती याद करते हैं। शिव बाबा की याद में रहते रहते ही शरीर छूट जाए तो यह अहो सौभाग्य, बेड़ा ही पार है। सभी को बाप कहते हैं ऐसे पुरुषार्थ करो। कैसा पुरुषार्थ करें कि बाबा की याद में ही शरीर छूटे, ऐसा पुरुषार्थ करें। सन्यासी भी कोई कोई ऐसे होते हैं, ब्रह्म में लीन होने के लिए अभ्यास करते हैं, फिर पिछाड़ी में ऐसे बैठे बैठे शरीर छोड़ देते हैं, फिर सन्नाटा हो जाता है। बाबा कहते सुख के दिन फिर आएंगे,
फिर आएंगे मतलब पहले भी थे और फिर आएंगे। अब थोड़े समय के लिए बीच में दुख आ गया है। इसके लिए ही तुम पुरुषार्थ करते हो बाबा, हम आपके पास चलें। आपको ही याद करते करते जब हमारी आत्मा पवित्र हो जाएगी तो आप हमको साथ ले जाएंगे। आगे जब काशी कलवट खाते थे तो बहुत प्रेम से खाते थे। बस हम मुक्त हो जाएं, ऐसे समझते थे। अभी तुम बाप को याद करते चले जाते हो शांति धाम। तुम बाप को याद करते हो तो इस याद के बल से पाप कटते हैं। वह समझते हैं हमारे फिर पानी से पाप कट जाएंगे, इसलिए वो गंगा में स्नान करने जाते हैं, पानी में मुक्ति मिल जाएगी। अब बाप समझाते हैं वह कोई योग बल नहीं है। गंगा में स्नान करने से पानी में स्नान करना कोई योग बल नहीं है। पापों की सजा खाते खाते फिर जाकर जन्म लेते हैं। नए सिर फिर पापों का खाता शुरू हो जाता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप बैठ समझाते हैं। राम राज्य में कर्म अकर्म होते हैं और रावण राज्य में कर्म विकर्म हो जाते हैं। वहां कोई विकार आदि होता नहीं। सतयुग में राम राज्य में कोई विकार होता नहीं। बाबा कहते मीठे मीठे फूल बच्चे जानते हैं बाप हमको सब युक्तियां सब राज समझाते हैं। मुख्य बात यह है कि बाप को याद करो। पतित पावन बाप तुम्हारे सामने बैठे हैं। कितना निर्माण है, कोई अहंकार नहीं, बिल्कुल साधारण चलते रहते हैं। बाप दादा दोनों ही बच्चों के सर्वेंट हैं। शिव बाबा भी और ब्रह्मा बाबा भी दोनों कहते हैं कि हम बच्चों के सर्वेंट हैं। तो ये बाबा कितना निर्माण है दोनों। तुम्हारे दो सर्वेंट हैं, ऊंच से ऊंच शिव बाबा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा। वो लोग त्रिमूर्ति ब्रह्मा कह देते हैं, अर्थ थोड़े ही जानते हैं। तो त्रिमूर्ति ब्रह्मा नहीं, त्रिमूर्ति शिव कहेंगे, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंकर के रचयिता। त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं कुछ भी पता नहीं है। त्रिमूर्ति ब्रह्मा तो कह देते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं उनको ये पता ही नहीं कि त्रिमूर्ति ब्रह्मा क्या करते हैं, कुछ भी जानते नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते बाबा, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सदा यह निश्चय रहे कि हम ईश्वरीय औलाद हैं। हमें श्रेष्ठ मत पर चलना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा, सपूत बच्चा बन बाप पर कुर्बान जाना है। बाप की हर कामना पूरी करनी है। जैसे बाप दादा निर्माण और निरंकारी है, ऐसे बाप समान बनना है। बाबा बच्चों को सिखाने के लिए कहते कि मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ, क्योंकि बच्चों को भी किसी प्रकार का देह अभिमान न आए। वरदान, स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति द्वारा सेवा में उन्नति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। स्व उन्नति सेवा की उन्नति का विशेष आधार है। स्व उन्नति कम है तो सेवा भी कम है। सिर्फ किसी को मुख से परिचय देना ही सेवा नहीं है, लेकिन हर कर्म द्वारा श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा देना यह भी सेवा है। जो मनसा वाचा कर्मणा सदा सेवा में तत्पर रहते हैं, उन्हें सेवा द्वारा श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव होता है। जितनी सेवा करते उतना स्वयं भी आगे बढ़ते हैं। अपने श्रेष्ठ कर्म द्वारा सेवा करने वाले सदा प्रत्यक्ष फल प्राप्त करते रहते हैं। स्लोगन, समीप आने के लिए
सोचना, बोलना और करना समान बनाओ। बाप के समीप आना है, बाप के दिल पर चढ़ना है, तो सोचना, बोलना और करना तीनों एक समान हो। ऐसे नहीं सोचते कुछ हो रहे हैं, बोलते कुछ हो रहे हैं, करते कुछ हो रहा है, तो वो बच्चे बाबा को प्रिय नहीं लगते हैं। अव्यक्त इशारे, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। एकाग्रता का आधार अंतर्मुखता है। अंतर्मुखता में रहने से सूक्ष्म शक्ति की लीलाएं अनुभव करेंगे। आत्मिक स्थिति में रहे आत्माओं का आह्वान करना, आत्माओं से रू रिहान करना, आत्माओं के स्वभाव संस्कार को परिवर्तन करना, आत्माओं का बाप से कनेक्शन जुड़वाना, ऐसे रूहानी लीला का अनुभव करेंगे। अच्छा, ओम शांति। तो आज सारा दिन ऐसा कोई भी काम नहीं करना जिससे बाप समझे ये कपूत बच्चा है। तो बाबा कहते हैं सपूत बनना है और औरों को भी सपूत बनाना है। ओम शांति।